न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। जिस माफिया डॉन का सिक्का यूपी से लेकर पंजाब तक चलता था, आज वो न सिर्फ सलाखों के पीछे है बल्कि एक के बाद एक मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आज खबर आ रही है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके साथी भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दोषी पाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जी हां, खबर आ रही है कि बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या 1991 में हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी व साथियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। इसी मामले में आज फैसला आया है। मुख्तार के समर्थकों में कोहराम मचा हुआ है। उधर ईडी का शिकंजा भी लगातार मुख्तार अंसारी पर कस रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी कार्यालय में मुख्तार की पेशी कराई गई। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि मुख्तार अभी ईडी कार्यालय की कस्टडी में रहेंगे। 40 से ज्यादा मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं, यानी अभी मुश्किल और बढ़नी बाकी है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कोतवाल साहब का भौकाल तो पूरे इलाके में था, लेकिन उनकी नजर ठहरी तो थाने के अंदर ही। थाने पर तैनात एक महिला सिपाही उनको इस कदर खूबसूरत लग गई कि एक तरफा इश्क कर बैठे। महिला सिपाही को कुछ पता ही नहीं और वो धीरे धीरे इश्क परवान चढ़ता रहा। एक दिन तो उन्होंने आई लव यू बोल दिया। बस महिला सिपाही भड़क गई और बड़े अफसरों से शिकायत हो गई। खबर आ रही है कि इंस्पेक्टर साहब निलंबित कर दिए गए हैं। जहां यह खबर आ रही है बागपत जिले से। पता चला है कि महिला सिपाही से दुर्व्यवहार के मामले में इंस्पेक्टर साहब सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक डी.के. त्यागी हैं, जिनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया गया था और वे खेकड़ा थाने की महिला सिपाही से दुर्व्यवहार के मामले में सस्पेंड हुए हैं। एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित हो रहा था, लिहाजा महिला सिपाही से दुर्व्यवहार को देखते हुए इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि यह एक तरफा इश्क का मामला कहां तक पूरा है, सही क्या है, गलत क्या है, इसके लिए सीओ खेकड़ा की जांच शुरू हो गई है। अपडेट कहां तक पहुंचा, हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। The best school in Azamgarh for your little child, Little Flower Nursery School, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। भाजपा की केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति की योजना बंद की है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तरह खफा है।
कहा गया है कि मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगी और हायर एजुकेशन में भी बच्चों की पढ़ाई बिगड़ जाएगी। आज पूर्वांचल के गढ़ आजमगढ़ में कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया कि कक्षा 1 से 10 तक मिलने वाली अल्पसंख्यक छात्रों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को प्रतिबंधित न किया जाए, हर हाल में इसे जारी रखा जाए। इस बारे में अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष ने क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। आज किस लिए आपने ज्ञापन दिया है और किस लिए मुद्दे के लिए? हाँ, इसलिए दिया गया है कि जो बच्चों को वजीफ़ा मिल रहा था 1 से 8 तक स्कॉलरशिप, जिसको बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोगों में एक बेचैनी है। उसके अलावा जो हायर एजुकेशन में हमारे लोग तालीम हासिल कर रहे थे, उनको एक अच्छी खासी रकम मिल जाती थी जिससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई का काम पूरा कर लेते थे। लेकिन इस सरकार ने जो है वो बंद कर दिया है। 22 से 23 का जो आपका रिजीम है उसमें बंद कर दिया है, जिससे माइनॉरिटी के लोगों में, मुसलमानों में खुसूसन बड़ी बेचैनी है। इसलिए जो है हमारी ये मांग है। और हमारे प्रधानमंत्री भी तो ये कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान शरीफ, दूसरे हाथ में जो है कंप्यूटर हो, लेकिन अगर जो है उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी जिससे वो हायर एजुकेशन में जो है आगे बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं दिया है कि मतलब आश्वासन क्या मिला आपको? उन्होंने कहा कि हम जो है ये बात जो है ऊपर तक पहुंचाएंगे, और चूंकि हम राष्ट्रपति महामहिम को जो है ये ज्ञापन देने के लिए आए थे डीएम साहब के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि हम ये आपका पत्र भिजवाएंगे। जी। कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष नदीम खान ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द ही योजना चालू नहीं की तो हमारी पार्टी बड़े से बड़ा आंदोलन करेगी। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बात आजमगढ़ के पुलिस महकमे में बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। पुलिसकर्मियों को चेताया गया था कि ड्यूटी सही से करिए, व्यवहार अच्छा रखिए। कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई, जिन्हें आज पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने सस्पेंड कर दिया है। जी हां, खबर मिली है कि 2 सब इंस्पेक्टरों और 5 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि चौकी प्रभारी पलना प्रदीप कुमार राही को जन शिकायत में लापरवाही मिलने पर सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार यादव को पुलिस लाइन से बगैर किसी जानकारी दिए गैरहाजिर रहने के मामले में सस्पेंड किया गया है। उधर आरक्षी हरीश दत्त पांडे, विनीत कुमार दुबे और शशि कुमार यादव को भी पुलिस लाइन से बगैर बताए गैरहाजिर रहने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि सिपाही प्रदीप कुमार सिंह थाना मेहनाजपुर को संदिग्ध कार्यप्रणाली के आधार पर सस्पेंड किया गया है और अभिनंदन शर्मा थाना बिलरियागंज को सहकर्मी से दुर्व्यवहार के मामले में निलंबित किया गया है। यानी संदेश साफ है, पुलिस वाले सुधर जाएं वरना कार्रवाई फिर होगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज,
लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180, रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। जिन वायदों की बदौलत भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के सांसद बन गए, उनमें प्रमुख था अहिर रेजिमेंट बनाना। तो लीजिए, आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 15 दिसंबर को शून्यकाल में प्रश्न उठाते हुए कहा कि हाँ, देश की सेना में अहिर रेजिमेंट खोलनी चाहिए। उन्होंने संसद में कहा कि मां भारती के सपूत सेना में शामिल होकर मां की रक्षा करते हैं। जिस तरीके से अलग अलग समुदाय के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए रेजिमेंट बनाए गए हैं, उसी तरह अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। देखना है कि यह कोशिश कितनी परवान चढ़ती है, कब परवान चढ़ती है, क्योंकि पूर्वांचल और पूरे यूपी के यादव बाहुल्य इलाकों में युवा भर्ती होते हैं सेना में, और वे चाहते हैं कि हाँ, अहिर रेजिमेंट बनाई जाए। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजमगढ़ की मंदुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के विरोध में उठा बवंडर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज कलेक्ट्रेट में कई गांवों के ग्रामीणों किसानों ने प्रदर्शन किया और कहा कि 4000 घरों को तोड़कर सरकार हवाई जहाज उड़ाने जा रही है। आखिर ये कैसा विकास है? यह कैसा विकास के नाम पर विनाश है? आज गदनपुर, हिच्छनपट्टी, जमुआ, हरिराम, जमुआ जोलाहा, जिगनी, मंदुरी, जेहरा, पिपरी, हसनपुर के सैकड़ों किसान, महिलाएं और युवा हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के आसपास प्रदर्शन भी किए और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस बारे में सभी का कहना है कि तत्काल इस को वापस लिया जाए और किसानों का घर जमीन बचाया जाए। सभी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद और दुर्गा प्रसाद यादव ने विधानसभा में जोरदार ढंग से यह मुद्दा उठाया है और कहा है कि किसी कीमत पर किसानों का घर बार नहीं लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी की यह पहल सराहनीय है। भाजपा सरकार को भी चेत जाना चाहिए, जनता नहीं तो जवाब देने के लिए तैयार है। हम लोग ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि वहाँ 40-50 हजार आबादी उजड़ रही है, 4000 घर हैं, घनी बसी हुई आबादी है। अगर उसके बगल से कहीं से खाली ज़मीन से निकाल दिया जाए, खाली ज़मीनें हैं, तो ये आबादी उजड़ने से बच जाएगी। हम इस मानवीय आधार को, इस जनतांत्रिक आधार को लेकर के आए हुए हैं और हमारा मसला बिल्कुल विधिक है, बिल्कुल विधिसम्मत है। हाँ, आबादी, घनी आबादी को उजाड़ करके कोई विकास नहीं किया जा सकता। ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अभी तक जो मौजूदा सबसे ज़्यादा अतताई मुगल थे, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। आप क्यों उजाड़ रहे हो? हम ये मसला लेके आए हुए हैं कि हमें उजड़ने से बचाया जाए। हम डीएम साहब को इसलिए ज्ञापन देना चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। सरकार कहती है कि मुझको कुछ पता नहीं है। हम 2 नवंबर को ज्ञापन देने आए थे, इसका मतलब कि सरकार को नहीं गया, तभी तो सरकार कह रही कि हमें पता नहीं है। तो हम फिर देने आए हैं कि आप पहुंचाइए उनको।
मौजूदा सरकार के प्रतिनिधि हैं, निरहुआ जी सांसद हैं आजमगढ़ से, उनसे कुछ बात हुई आप लोग? अरे वो क्या वार्ता करेंगे, उनसे हम लोग क्या वार्ता करेंगे? उनको कहाँ फुर्सत है हम लोगों के बीच में आने की? अरे कहीं गाना होना होता तो आ जाते। जितना प्रोग्राम उनका यहाँ लगता है यहीं बगल में हमारे, उतना प्रोग्राम जनता के बीच में लगता है, जनता की समस्याओं को लेके लगता है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्या उनसे उम्मीद की जाएगी? हमसे कोई उम्मीद नहीं है। धरना चल रहा था, शासन से कोई निर्देश, कोई बातचीत आप लोगों की हुई? शासन से हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई। प्रशासन सगड़ी तहसील नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। पर सगड़ी तहसील के सुनता हूँ एसडीएम साहब एक दिन गए थे, हसनपुर के न्याय पंचायत या प्राइमरी पाठशाला पे टिके थे, जबकि वहाँ धरना वाले कह रहे थे कि यहाँ धरना स्थल पे आ जाएं तो उनसे वार्ता होगी। वो धरना स्थल पे नहीं गए। धरना स्थल वाले शायद जा करके हसनपुर में कुछ 2-4 लोग बतियाए होंगे, उसका कोई माने मतलब नहीं है। ग्रामीण कितने दिन से धरना दे रहे हैं? वो ग्रामीण देखिए ऐसा है, धरना बार बार होता है, लगातार होता है, और वहाँ जो धरना है वो 2-2.5 महीने से 2 महीने से ऊपर हो गया, 2 महीने से ऊपर हो गया वो धरना चल रहा है। अभी जो ग्रामवासी चाहते क्या? अभी वहाँ धरना चलता है। ग्रामवासी क्या चाहते हैं? सारे ग्रामवासियों की मांग ये है कि हमारे घर द्वार न उजाड़े जाएं, हमको बेघर न किया जाए, हमको रोजगार विहीन न किया जाए। यही घर व हमारा रोजी रोटी का जरिया है। उसमें परंपरागत मजदूर हैं, कुम्हार हैं, धरिकार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, नाई है, सबके परंपरागत पेशे हैं। ब्राह्मण है, उसका भी परंपरागत पेशा वहाँ से जुड़ा हुआ है। विस्थापित करके क्या, वो तो हवाई अड्डा भी विस्थापित करके कहीं कर सकते हैं, विस्थापन की क्या बात है? हम तो कह रहे हैं कि हवाई अड्डा, बहुत सारी जमीनें देवारा में खाली हैं, ले जाके बनवा लीजिए। वहीं जमीन खाली है भाई, वहीं दक्षिण तरफ जमीन खाली है, ऊसर है पूरा। देखिए, संघर्ष हमारा काम है, हम संघर्ष करते रहेंगे। मांग मानना सरकार का काम है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। संघर्ष करना हमारे हाथ में, हम संघर्ष करते रहेंगे, जारी रखेंगे। अब ग्रामीणों के इस विरोध का सरकार पर कितना असर होता है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। The best school in Azamgarh for your little child. Little Flower Nursery School, पटखौली आजमगढ़। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक।